Hello friends, so today we will see another carrier system, ठीक है, in targeted drug delivery system which is known as nanoparticles. Fine. So carrier system, as I have discussed before also, your carrier system is nothing but which is carrying your drug from the administration site to the targeted site, ठीक है, and those carrier systems will be releasing that drug to the site of action to get your desired therapeutic activity, ठीक है. So this is another we have seen before in this unit, that is liposomes, neosomes as your carrier system, and this is the another carrier system, that is nanoparticles. इसकी क्या स्पेशलिटी है, जो इसका साइज़ है वो छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है. एज यू कैन सी द नेम इज सजेस्टिंग दैट इज नैनो. सो आपका जो पार्टिकल साइज है वो छोटा होगा, दैट विल बी स्मॉल इन साइज. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज नैनो पार्टिकल्स. सो इट इज अ सब nano sized colloidal structure. So first it is a colloidal structure, ठीक है, and it is a sub nano size. So it is very small in size, colloidal structure. और ये जो colloidal structure है ये composed of what? It has been prepared with the help of synthetic और semi-synthetic polymers. So यहाँ पे liposomes और neosomes में हम क्या यूज़ करते थे? lipids, cholesterol, organic solvent, aqueous solvent. लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका polymers, जिसको हम इन फॉर्म ऑफ इमल्शन और सस्पेंशन हम उसको लेके आएंगे. सो मेन जो थिंग है दैट इज द पॉलीमर्स विच यू विल बी यूजिंग टू प्रिपेयर योर सब नैनो साइज्ड कॉलोइडल स्ट्रक्चर्स, ठीक है. सो सब नैनो साइज्ड इसलिए आई हैव टोल्ड नाउ इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब नैनो साइज्ड कॉलोइडल स्ट्रक्चर which is composed of either you can use synthetic polymers or you can use semi-synthetic polymers to prepare the nanoparticles. So as I told, इसका जो size है वो छोटा होगा, तो size क्या होगा इसका 1 to 100 nanometer, ठीक है. So size of nanoparticles will be varying from 1 to 100 nanometer. So अब जब भी कोई भी किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आप अगर नैनो पार्टिकल्स बनाओगे, सो दैट उसका जो साइज आपको मिलेगा या फिर साइज आप बनाओगे दैट शुड बी बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर एटलीस्ट विथ वन डायमेंशन, इन एटलीस्ट वन डायमेंशन. उसका सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा और उसका जो साइज होगा दैट विल बी 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है. सो एज आई सेड इट इज़ अ कैरियर. सो आपको ड्रग को उसमें एंट्रैप करना ज़रूरी है. इट इज़ योर ड्रग नीडेड टू बी एंट्रैप्ड सो दैट आपका जो कैरियर है आपके ड्रग को साइट ऑफ एक्शन तक लेके जाके उसको रिलीज़ कर सके. सो ड्रग को आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी एंट्रैप कर सकते हो या फिर प्रीवियसली प्रिपेयर्ड नैनो पार्टिकल्स, दैट इज़ नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करके उसके बाद भी आप उसको उसके अंदर आपके ड्रग को एंट्रैप कर सकते हो, ठीक है. या फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इटसेल्फ, फॉर्मुलेशन के टाइम पे ही आप अपने ड्रग को नैनो पार्टिकल्स के अंदर आप एंट्रैप कर सकते हो. सो ड्रग में बी एंट्रैप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और प्रीवियसली प्रिपेयर. सो पहले से प्रिपेयर करके उसके अंदर आप नैनो पार्टिकल्स में ड्रग को एंट्रैप कर सकते हो, ठीक है. सो दे कंटेन ड्रग एम्बेडेड विद इन द मैट्रिक्स. सो अंदर मैट्रिक्स के अंदर होगा आपका या फिर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ठीक है. सो मैट्रिक्स मतलब आपका जो स्ट्रक्चर होगा, इट कैन बी इनसाइड, योर ड्रग कैन बी इनसाइड, दिस इज योर ड्रग. सो इट कैन बी inside the nanoparticles, otherwise it will be on the surface of the nanoparticles. So जब भी आप ड्रग को एंट्रैप करोगे, you can entrap in two ways, that is
ऑन विद इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जाके आप ड्रग को एंट्रैप कर सकते हो, या फिर ऑन द सरफेस एरिया में भी आप ड्रग को एंट्रैप करके रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन अबाउट योर नैनो पार्टिकल्स, दैट इज इट इज़ अ कॉलॉइडल स्ट्रक्चर, सब नैनो साइज, उसका जो साइज है वो स्मॉल होगा, और इट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। नेक्स्ट साइज क्या होगा उसका 1 to 100 नैनोमीटर। ड्रग आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंट्रैप करो, या फिर प्रीवियसली आफ्टर द फॉर्मुलेशन भी आप उसको नैनो पार्टिकल्स के अंदर आप फॉर्मुलेशन आप अपने ड्रग को एंट्रैप कर सकते हो। ड्रग दे कंटेन द ड्रग दैट इज नैनो पार्टिकल्स, आपके मैट्रिक्स में भी कंटेन कर सकता है आपको ड्रग को, या फिर ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द नैनो पार्टिकल्स में भी आपका ड्रग एंट्रैप हो सकता है। Next, they are vesicular system. So as it is a carrier system, they will be, that I have already told, in liposomes and liposome it is a container shape. So that's why it is a vesicular system in which drug को encapsulate करोगे within the central volume, that is inside within the central volume, आपके central volume में जो present होता है वहीं पे आप drug को entrap करोगे as it is a vesicular system, and this inside volume will be surrounded by embryonic continuous polymeric sheet. That means जो आपका inside volume होगा, either it is a aqueous or oil phase, that will be surrounded by polymers, that will be surrounded by polymers, जो polymers आपके in form of sheets present होंगे, एक के ऊपर एक आपका polymer का sheet बनेगा। Like this your polymers will be present or surrounding your internal volume or central volume of the nanoparticles, जहाँ पे आपका drug entrapped या encapsulated होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे that is factors affecting, factors affecting आपके preparation of nanoparticles या formulation of nanoparticles, how it will be affected or what are the criteria which can affect your formulation of nanoparticles. Surface charges, dispersibility, density, hydrophobicity and hydrophilicity. So these are the several factors which can affect your formulation of nanoparticles. सरफेस चार्जेस आपके नैनो पार्टिकल्स या फिर पॉलीमर का क्या चार्जेस, तो पॉलीमर जब भी आप यूज़ करोगे उसका पॉलीमर्स के सरफेस चार्जेस, उसकी डिस्पर्सिबिलिटी दैट इज़ उसकी स्प्रेडिंग की कैपेबिलिटी किसी भी ऑयल फेज या एक्वस फेज में, डेंसिटी, हाइड्रोफोबिसिटी दैट इज़ लिपिड की तरफ उसकी क्या एफिनिटी है, सॉरी हाइड्रोफोबिसिटी दैट इज़ वाटर की तरफ उसकी क्या एफिनिटी है, एंड हाइड्रोफिलिसिटी दैट इज़ लिपिड्स की तरफ आपकी पॉलीमर्स की क्या एफिनिटी है। ऑन दिस ऑल दिस क्राइटेरिया शुड बी कंसीडर्ड जब आप एक नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करेंगे, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर फॉर्मुलेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट, नीड फॉर फॉर्मुलेटिंग नैनो पार्टिकल्स, डिक्रीज द ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग की जो रेजिस्टेंस पावर है, ड्रग कहीं पे जाके अगर रेजिस्टेंट हो जाती है दैट मीन्स वो आपके एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक एक्टिविटी को डिलीवर नहीं कर पाता है, उस चीज़ को आपका नैनो पार्टिकल्स रिड्यूस करता है। ड्रग की टॉक्सिसिटी आप रिड्यूस कर सकते हो, ओरल बायबिलिटी दैट इज़ ओरल एक्सेप्टेंस आप आपके ड्रग की बढ़ा सकते हो, डिसोल्यूशन दैट इज़ distribution of drug within your body, your breaking of drug within the systemic circulation can be increased, solubility that is inside your body drug की solubility आप बढ़ा सकते हो, increase the stability of the drug. So जब आप नैनो पार्टिकल्स के अंदर ड्रग को एनकैप्सुलेट करोगे that time आप ड्रग की स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्रग टारगेटिंग एबिलिटी, ड्रग को टारगेट करने की एबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हो बाय एनकैप्सुलेटिंग द ड्रग इनसाइड द नैनो पार्टिकल्स। पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाती है, पेशेंट की कंफर्ट बढ़ जाती है जब आप नैनो पार्टिकल्स
के साथ आप ड्रग को टारगेट करते हो टू द अफेक्टेड एरिया। ड्रग की सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड reduce the dose needed. So amount of dose required to receive the therapeutic activity can be reduced. ठीक है, आप कम डोज में भी ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्टिविटी लेके आ सकते हो by using nanoparticles. So these are the reasons why we are formulating nanoparticles. Next, method of preparation of nanoparticles. So under nanoparticles we have two things, एक है general methods of preparation of nanoparticles और है method of preparation of solid lipid nanoparticles, ठीक है. So first is method of preparation of nanoparticles. So nanoparticles by cross linking of amphiphilic macromolecules. Amphiphilic मतलब affinities for both type of drug, that is water soluble and lipid soluble drugs. So under cross linking of amphiphilic macromolecules we have two types, heat cross linking, chemical cross linking, ठीक है. Next we have polymerization based methods, that is polymerization of polymers, emulsion polymerization, dispersion polymerization, interfacial condensation polymerization, interfacial complexation, polymer. Next third process is polymer precipitation methods. Under this, solvent extraction or evaporation method, solvent displacement and salting out. So these are the general methods of preparing nanoparticles. So first what we have, nanoparticles by cross linking of amphiphilic macromolecules, ठीक है. So this we can do by two methods, that is heat cross linking, heat cross linking method and chemical cross linking method. Next the second method जो हम follow करते हैं वो preparing nanoparticles, that is polymerization based methods. Under these, polymerization of polymers, emulsion polymerization, dispersion polymerization, interfacial condensation and interfacial complexation. Third method है polymer precipitation method. Under this, solvent extraction or evaporation method, solvent displacement and salting out. So these are the general methods जिससे हम nanoparticles को formulate कर सकते हैं. So the first method is nanoparticles by cross linking of amphiphilic macromolecules. So यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे, amphiphilic macromolecules, ठीक है, proteins and polysaccharides. So यहाँ पे जो nanoparticles हम prepare करेंगे by using three components, that is amphiphilic macromolecules, proteins and polysaccharides, ठीक है. So यहाँ पे हम दो तरीके की टेक्निक्स यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज एग्रीगेशन ऑफ एम्फीफाइल. एम्फीफाइल जो आपका पॉलीमर है, जो आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको हम एग्रीगेट करके हम नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एग्रीगेट का मतलब क्लस्टरिंग. एग्रीगेट का मतलब क्लस्टरिंग, एक साथ लेके आना, दैट इज नोन एज एग्रीगेशन ऑफ एम्फीफाइल. दूसरा है स्टेबलाइजेशन, ठीक है. अब अपने एम्फीफिलिक मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करेंगे. स्टेबलाइज करके भी आप नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस स्टेबलाइजेशन कैन बी डन बाय टू मेथड्स, हीट डीनेचुरेशन मेथड एंड केमिकल क्रॉस लिंकिंग, ठीक है. आप दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, दैट इज हीट डीनेचुरेशन मेथड और केमिकल क्रॉस लिंकिंग, ठीक है. सो ये दो मेथड आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग नैनो पार्टिकल्स यूजिंग एम्फीफिलिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है. सो प्रोसेस जो हम यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज आइदर ऑयल इन वाटर इमल्शन
और वाटर इन ऑयल एमल्शन। सो यहाँ पे जो हम बनाएंगे एग्रीगेशन होता है, क्लस्टर फॉर्म होता है या स्टेबलाइज करना होता है, ये हम बनाएंगे इन फॉर्म ऑफ एमल्शन। सो दो तरीके के एमल्शन बन सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑयल इन वाटर एमल्शन या फिर वाटर इन ऑयल एमल्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिस्पर्स्ड होगा आपका ऑयल इन वाटर में, आपका पॉलीमर डिस्पर्स होगा बिफोर एग्रीगेशन, प्रायर टू एग्रीगेशन और स्टेबलाइजेशन। डिस्पर्शन, एमल्शन का मतलब ही है एक इंटरनल फेज में एक्सटर्नल फेज को डिस्पर्स करना, दैट इज ऑयल इन वाटर में ऑयल में वाटर को डिस्पर्स करना या फिर वाटर में ऑयल को डिस्पर्स करना। सो आपका जो पॉलीमर है वो पहले डिस्पर्स होगा, जो एम्पीफाइल मैक्रोमोलिक्यूल है वो पहले डिस्पर्स होगा बिफोर यूजिंग दिस टू टेक्निक्स, दैट इज एग्रीगेशन या फिर आपका स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सो एम्फीफाइलिक सॉल्यूशन, सो आपको क्या करना है, लास्ट में जब आपका एग्रीगेशन या फिर स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आप फॉलो कर चुके होंगे, दैट टाइम एक्सट्रैक्शन आप करो। ठीक है, पार्टिकुलेट्स जो आपका स्मॉल टाइनी पार्टिकुलेट्स आपको मिलेंगे उसको आप एक्सट्रैक्ट करिए या रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद ऑन केमिकल क्रॉस लिंकिंग आपको आपका नैनो पार्टिकल्स, यू विल बी गेटिंग द रिजल्टेंट एज नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, सो एम्पीफेलिक सॉल्यूशन वेयर ऑन रिमूवल एक्सट्रैक्शन आर एग्रीगेट होके एज टाइनी पार्टिकल्स, वो जो आपका एम्पीफेलिक सॉल्यूशन आप ऑयल डिस्पर्शन के बाद जो एम्पीफेलिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो धीरे धीरे एग्रीगेट हो जाएगा, एग्रीगेट होके एज टाइनी पार्टिकल्स में वो एग्रीगेट होगा एंड यू विल बी गेटिंग योर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट जो मेथड था हमारा सेकेंड मेथड, दैट इज पॉलीमराइजेशन बेस्ड मेथड। पॉलीमराइजेशन बेस्ड मेथड, सो यहाँ पे वी हैव टू टाइप्स, इमल्शन पॉलीमराइजेशन एंड डिस्पर्शन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो इमल्शन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो आपका मोनोमर है वो डिसॉल्व हो जाता है आपके इंटरनल फेस में, आपका जो मोनोमर है वो डिसॉल्व। नाउ व्हाट इज मोनोमर? repetitive units of polymer. Monomer is nothing but repetitive units of polymer. So monomer वो monomer आपके इंटरनल फेज में डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ पर डिस्पर्शन नहीं होता, स्प्रेडिंग नहीं होती, वो डिसॉल्व हो जाता है इन इमल्शन पॉलीमराइजेशन। वेयर इज इन डिस्पर्शन पॉलीमराइजेशन आपका जो मोनोमर है वो डिस्पर्स, इट इज टेकन इन द डिस्पर्स्ड फेज। सो आपका मोनोमर आपका डिस्पर्स्ड होगा, यहाँ पे नाम से ही होता है डिस्पर्शन। सो आपका जो मोनोमर है वो डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, सो पॉलीमर, so as insoluble, your polymer as it is insoluble in the internal phase, so it will be dispersed in the internal phase in order to get the suspension of nanospheres. ठीक है, सो जब आपका पॉलीमर आपके इंटरनल फेज में इंसॉल्युबल होगा वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो गए आपको आपका नैनोस्फेयर्स का सस्पेंशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फाइन। So what is polymerization based methods? That is, we have two types of methods, emulsion polymerization and dispersion polymerization. ठीक है, emulsion polymerization में आपका जो मोनोमर है, what is monomer? Repetitive units of polymer. So आपका जो मोनोमर है वो dissolved हो जाएगा आपके internal phase में, और जो dispersion polymerization जो आपका मोनोमर है वो डिस्पर्स होगा इंटरनल फेज में एंड इट विल बी टेकन एज ए डिस्पर्स्ड फेज, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए डिस्पर्स्ड फेज। सो जो आपका पॉलीमर है वो सॉल्युबल नहीं होगा, आइदर इट विल बी इनसॉल्युबल और इट विल बी डिस्पर्स्ड। सो किस पे डिस्पर्स होगा? इंटरनल फेज पे डिस्पर्स होगा। जो सो आफ्टर डिस्पर्शन व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट आउटकम? दैट विल बी योर सस्पेंशन ऑफ नैनो spheres.
So under polymerization based methods, emulsion polymerization, that is it can be conventional or inverse depending upon, so polymerization जो method है it can be conventional method or it can be inverse method. So ये जो दो मेथड, कौन सा मेथड होगा वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द कंटिन्यूस फेज इन द इमल्शन. सो इमल्शन का कंटिन्यूस फेज का नेचर क्या है, उसके बेसिस के ऊपर आपका इमल्शन पॉलीमराइजेशन आइदर इट विल बी कन्वेंशनल मेथड और इट विल बी इनवर्स मेथड. सो इन कन्वेंशनल फेज जो आपका कंटिन्यूस फेज होगा वो होगा एक्वस फेज. सो कंटिन्यूस फेज मतलब जिस पे आप आपके पॉलीमर को डिस्पर्स करेंगे, सो दैट इज योर कंटिन्यूस फेज. सो इन कन्वेंशनल फेज जो कंटिन्यूस फेज है वो होगा एक्वस. सो आपका जो इमल्शन बनेगा दैट इज ऑयल इन वाटर फेज. ठीक है. इनवर्स फेज में जो आपका कंटिन्यूस फेज है वो है ऑर्गेनिक वॉल्यूम और ऑर्गेनिक फेज. सो आपका जो यहाँ पे इमल्शन बन रहा है दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. ठीक है. सो दिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स, मिसेलर न्यूक्लिएशन एंड पॉलीमराइजेशन एंड होमोजेनियस न्यूक्लिएशन एंड पॉलीमराइजेशन. सो मिसेलर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, विल बी टेकिंग द सर्फेक्टेंट. आई विल टेल यू व्हाई वी आर टेकिंग द सर्फेक्टेंट. सो वी आर टेकिंग द ड्रग जिसको आपको एंट्रैप करना है एंड द मोनोमर. ठीक है. सो बाय इफेक्ट ऑफ सम कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है, दैट इज ए एजेंट जो आपके रिएक्शन को आगे लेके जाता है. सो इट इज अ ड्राइविंग फोर्स. सो मोनोमर बियरिंग मिसेली कैटलिस्ट के थ्रू आपके ड्रग के साथ एंट्रैप होता है. ठीक है. सो जब आपका यहाँ पे मिसेली फॉर्म हो जाता है, पहले आपका जो मोनोमर है वो इमल्सिफाइड होता है इन द नॉन सॉल्वेंट. ठीक है. यहाँ पे जो मोनोमर है वो इमल्सिफाइड होता है इन द नॉन सॉल्वेंट. नेक्स्ट इन द नॉन सॉल्वेंट आपके जो मोनोमर है वो स्वेल करते हैं. ड्यू टू दैट स्वेलिंग इट विल फॉर्म द मिसेलीज. ठीक है. मिसेलीज कब बनती है, व्हेन आपका CMC कॉन्सेंट्रेशन दैट इज क्रिटिकल मिसेली कॉन्सेंट्रेशन से जब आपका सर्फेक्टेंट, नाउ हियर विल बी कमिंग द सर्फेक्टेंट फंक्शन. सर्फेक्टेंट जब आपका सर्फेक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्रिटिकल मिसेली कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर हो जाता है, दैट टाइम आपका मिसेली का फॉर्मेशन होता है. सो सर्फेक्टेंट हम क्यों ऐड करते हैं, टू मेंटेन द चार्जेस और कॉन्सेंट्रेशन और टू फॉर्म द मिसेलीज. ठीक है. सो जब आपका मोनोमर आपके नॉन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या इमल्सिफाइड होगा, above the CMC it will form the micellies. Above the CMC it will form the micellies. Now from the micellies, that Solane micellies नैनोमरिक रेंज में आएंगे. आपके सोलेन मिसेलीज नैनोमरिक रेंज में आएंगे. ठीक है. एंड नैनोमरिक रेंज में आते ही जितना पार्टिकल साइज छोटा नैनोमरिक रेंज में आते उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग बाय न्यूक्लिएशन एंड प्रोपगेशन स्टेज. ठीक है. एंड ड्यू टू दिस मेथड, न्यूक्लिएशन एंड प्रोपगेशन मेथड, यहाँ पे जो मोनोमर ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो they will start because there will be excess of energy. There will be excess of energy. Due to that energy, this monomer droplets will release the monomer, that is the unreactive side. So from this unreactive side आपका monomer release होगा to the reactive side and it will form the nucleated micellies. ठीक है. न्यूक्लिएटेड मिसेलीज का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो नैनोमाइज साइज में होते हैं और उनका जो सरफेस चार्जेस है वो भी ज़्यादा होता है. दैट्स वाई वी आर एडिंग द सर्फेक्टेंट, ताकि आपके
न्यूक्लिएटेड मिसिलीज का जो चार्ज है उसको हम मेंटेन कर सके और हम अपने नैनो पार्टिकल्स को स्टेबलाइज्ड कर सके. सो यहाँ पे जो है द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट द स्टेबलाइज्ड पॉलीमरिक नैनोस्फेयर्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स. ठीक है. सो बीइंग स्लाइटली सॉल्युबल मोनोमर मॉलिक्यूल्स रीच द मिसिलीज बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द मोनोमर ड्रॉपलेट. सो यहाँ पे आपके मोनोमर जब आएगा it will form nucleated मिसिलीज and due to the addition of surfactant आपके जो चार्जेस है वो maintained होंगे and will get a stabilized polymeric nanospheres. ठीक है. नेक्स्ट इज homogeneous nucleation polymerization. यहाँ पे एक एक्टिवेटेड पॉलीमर है, एक्टिवेटेड मोनोमर है जो एक polymeric chain बनाएगा. When it will form a polymeric chain, you can see it is forming a polymeric chain. जब ये polymeric chain एक specific length का बन जाएगा, see it has prepared this much polymeric chain, एक specific length का बन जाएगा आपका, it will start to precipitate and the primary, and now here will be adding the drug. ठीक है. So in this oligomers, so जो ये length का बन रहा है that is known as oligomers. यहाँ पे हम अपने drug को add करेंगे and with the help of the surfactant you will get the stabilized polymeric nanospheres. ठीक है. So यहाँ पे सिर्फ यही है कि आपके मिसिलीज जब बनेंगे it will form a polymeric chain which is known as oligomer, and in this oligomer will be adding your drug and will with the help of the surfactant will be getting your stabilized polymeric nanospheres. Dispersion polymerization में आपका मोनोमर emulsified होता है. ठीक है. In an immiscible phase by means of surfactant. So monomer will be emulsified in immiscible phase by means of surfactant. ठीक है. सो यहाँ पे डिसॉल्विंग नहीं होती है, यहाँ पे एमल्सिफिकेशन हो रहा है. सो ये आपका जो मोनोमर है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट कर जाएगा टू फॉर्म द पॉलीमर. ठीक है. इट इज एन इन सीटू मेथड. ठीक है. जहाँ पे आप आपके ड्रग को एंट्रैप करोगे, एंट्रैप करने के बाद टू फॉर्म द पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स. ठीक है. सो आप इन सीटू मेथड में जो आपका मोनोमर का सॉल्यूशन इमल्शन बना था उसमें आप ड्रग को एंट्रैप करोगे. ड्रग को एंट्रैप करने के बाद आपका पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स आपको मिलेगा फॉर एब्जॉर्प्टिक लोडिंग. ठीक है. So this process is again associated by or initiated by catalyst and it is proceeding by nucleation followed by a growth phase. ठीक है. अगेन सर्फेक्टेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारा जो इमल्शन पॉलीमराइजेशन में हम सर्फेक्टेंट को ऐड करेंगे, लेकिन डिस्पर्शन पॉलीमराइजेशन में हम मोनोमर सॉल्यूशन में डायरेक्टली हम यहाँ पे आपके ड्रग को ऐड करेंगे विदाउट स्टेबलाइजर एंड सर्फेक्टेंट. बिना सर्फेक्टेंट के हम इन डिस्पर्शन पॉलीमराइजेशन बिना सर्फेक्टेंट के हम अपने मोनोमर को ड्रग के साथ अटैच करेंगे. ठीक है. लेकिन इमल्शन में हम सर्फेक्टेंट को यूज करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर? ऑयल, मोनोमर एंड स्टेबलाइजर एंड द एक्वस फेज, जिसको हमें ऑयल एंड वाटर इमल्शन में ट्रांसफर करना है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नैनो कैप्सूल्स. ठीक है. इंटरफेशियल में परफॉर्म बाय पॉली इज ट्रांसफर्ड एम्ब्रायोनिक शीट मैंने अब बोला है. इट विल बी लाइक दिस, the sheets will be like this, so it will be formed in form of lamellar structure. ठीक है. becomes a core. so I'll show you the flow chart. आपका एक core phase बनेगा. ठीक है. जो sheet आपकी बन रही है, embryonic sheet जो आपकी बन रही है, from this sheet, that sheet will be called as core phase. the polymeric embryonic sheet जो बन रही है that is known as core phase. उसमें आप ड्रग को ऐड करोगे
एंड यहाँ पे होगा आपका पॉलीमर फेज. सो ए पॉलीमर बिकम्स द कोर ऑफ द नैनो पार्टिकल. ठीक है, पोर जो एम्ब्रायनिक शीट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कोर फेज. इसमें आप ड्रग को एंट्रैप करोगे, पॉलीमर फेज लोगे, कोर को डिस्पर्स करोगे इन पॉलीमर फेज एंड यू विल गेट योर ऑयल इन वाटर एमल्शन. ठीक है, जब ऑयल इन एमल्शन बनेगा देयर यू विल बी डूइंग कोसर्वेशन टेक्निक. ठीक है, कोसर्वेशन टेक्निक में दैट इज ए टेक्निक जहाँ पे आपका लिक्विड फेज जो है वो एवापोरेट हो जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है. सो यहाँ पे जो आपका नॉन सॉल्वेंट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा फ्रॉम द एमल्शन एंड यू विल बी गेटिंग योर नैनो कैप्सूल्स. ठीक है, सो यहाँ पे एक कोसर्वेशन होता है. ड्यू टू दैट कोसर्वेशन आपका नॉन सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड ड्यू टू प्रेसिपिटेशन यू विल बी गेटिंग योर नैनो कैप्सूल्स. ठीक है, so these are the references of your nanoparticles and thank you so much.